हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक्स एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 23 वाला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि आपके पिछले साल वाले पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि आपका 2 डिजिट नंबर है, वह 2 तरीके से मिलता है। कैसे? आपका 2 डिजिट नंबर जो है, अगर आप आपके डिजिट का सम का 7 टाइम्स कर देते हैं तो आपको वो डिजिट मिल जाता है, या अगर आप अपने डिजिट का प्रोडक्ट का 5 टाइम्स करते हैं और उसमें 2 ऐड कर देते हैं तो भी आपको वो नंबर मिल जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे 2 कंडीशन दिया हुआ है और फिर हमें उन्हें सॉल्व करके नंबर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करते हैं देखते हैं। लेट 10 डिजिट क्या ले लेते हैं, ए, एंड 1 डिजिट को बी ले लेते हैं। जब भी 2 डिजिट का नंबर वाला क्वेश्चन आए तो आपको इसी तरह से लेट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर हमारा हो जाएगा बच्चों 10a प्लस बी। क्लियर है? जैसे अगर मान लीजिए 23 लिखा हुआ है, इसमें 10 डिजिट क्या है, 2 है, और 1 डिजिट 3। तो आपसे कहा जाए कि 10 डिजिट 2 है, 1 डिजिट 3 है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? तो 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करके और 1 को ऐड कर देते हैं तो नंबर हमें मिल जाता है। उसी तरह से सेम यहाँ भी हम करेंगे वही। अब हमारा फर्स्ट केस देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो हमारा 2 डिजिट नंबर है क्या, 10a प्लस बी, ये हमें मिलेगा कैसे? अगर मैं डिजिट का सम करके उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, डिजिट को सम करके उसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें तो यहाँ से देखिए क्या मिला, 10a माइनस 7a इक्वल्स टू 7b माइनस का b। तो यहाँ से हमें आया 3a इक्वल टू 6b। यहाँ से आया a की वैल्यू 2b। ये हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, सेकंड केस क्या है? कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, डिजिट का प्रोडक्ट करके 5 टाइम्स करके इसमें हमें 2 ऐड कर देना है। मतलब 10a प्लस बी, अगर हम डिजिट का प्रोडक्ट करें उसमें 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें और उसमें 2 ऐड कर दें तो हमें वो नंबर मिल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें क्या आया देखिए, 10a प्लस बी इक्वल्स टू 5ab प्लस का 2। अब हम देखिए a की वैल्यू जो 2 भी है वो इसमें हम पुट कर देते हैं। किसमें? इक्वेशन 2 में। इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट इन इक्वेशन 2। तो यहां से हमें क्या होगा, b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। 10 इंटू a की वैल्यू क्या है, 2b, तो 2b रख दिया हमने a की जगह, प्लस b इक्वल टू 5 इंटू a की जगह 2b रख देंगे हम, इंटू बी प्लस का 2। तो यहाँ से हमें क्या मिला देखिए, 20b प्लस का b इक्वल टू 5 टू 10b स्क्वायर प्लस का 2। तो इसको हम उधर ले जाते हैं। तो 10b स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, 21b माइनस का प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। अब हम देखिए क्या है यहाँ पे, 10 इंटू 2 20, और 20 को इस तरह से फैक्टर करना है कि ऐड करने पे 21 आ जाए। तो 20 का फैक्टर क्या होगा, 20 और 1। 20 और 1 क्या करेंगे देखिए, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा और ऐड करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो हमारे पास 2 फैक्टर आया, क्या क्या, 20 और 1। तो 10b स्क्वायर माइनस का 20b माइनस का b प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। तो 10b कॉमन लिया हमने तो b प्लस माइनस का 2 आया। यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो b माइनस का 2। तो यहाँ पर हमारा आया b माइनस 2 एंड 10b माइनस 1। तो आपको पता है क्या करते हैं हम, एक बार इसको 0 करते हैं, एक बार इसको 0 करते हैं, b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। तो पहले हम क्या करेंगे, b माइनस 2 इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू 2 आई। सेकेंड वाले केस में 10b माइनस 1 को 0 करेंगे तो b की वैल्यू 1/10। ठीक है, अब b की वैल्यू 1/10 हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये डिजिट कहा है। ठीक है, और डिजिट में जैसे आप 42 है या 24 है, तो क्या ये फ्रैक्शन में हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। ये क्या फ्रैक्शन में हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि b इक्वल टू 1/10 कैन नॉट बी पॉसिबल बिकॉज b इज अ डिजिट। तो यहां लिखेंगे क्या, b इक्वल टू 1/10 कैन नॉट बी पॉसिबल बिकॉज b इज डिजिट। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आया, b इक्वल टू
2, तो a की वैल्यू क्या है 2b, तो a की वैल्यू क्या निकल के आए 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, a की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 4। तो हमारा नंबर क्या हुआ, नंबर देखिए 10a प्लस b है, ठीक है, तो नंबर हमारा क्या है 10a प्लस b, a की वैल्यू 4, तो 10 इंटू 4 प्लस का 2 इक्वल्स टू 42, तो हमारा नंबर क्या निकल के आ गया 42। क्लियर है, आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।